हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा भाग। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा इजिकल्स टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा दिया गया है तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट और कॉसेक फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है, दिया गया है सेक थीटा इजिकल्स टू 13/12 और सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। ठीक, अब मान लेंगे कि माना कि कर्ण इजिकल्स टू 13 के तथा आधार इजिकल्स टू 12 के। लेट अस सपोज ये कोई मेरा त्रिभुज है ABC, जिसका बी कोण समकोण है 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, और कर्ण कितना है 13 के, और आधार 12 के, ये आधार 12 के। तो हम लंब फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि BC फाइंड आउट कर लेंगे। अब त्रिभुज ABC में कोण B इजिकल्स टू 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से लंब क्या होता है, लंब स्क्वायर इजिकल्स टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर इजिकल्स टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी कि ये कितना है, BC का स्क्वायर इजिकल्स टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC कितना है, AC 13 के, इसका स्क्वायर, और AB कितना है, AB 12 के माइनस 12 के, इसका स्क्वायर। अब BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 बनाए 144 के स्क्वायर। अब इसको हटाएंगे, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 0, ये के स्क्वायर। तो BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा प्लस माइनस √25 के स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5 के। तो भुजा की लंबाई निगेटिव नहीं होगी, इसीलिए BC इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 5 के। ये कितना आ गया हमारा, 5 के। अब हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, और सेक तो दिया ही गया है, और कॉट। ठीक, तो हम लोग साइन थीटा निकाल ले रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है,
लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब कौन सा, ये BC बट्टा AC, और BC कितना है 5 के और कर्ण कितना है 13 के कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 5/13, ये साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। फिर कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC, तो AB कितना हो जाएगा 12 के और कर्ण कितना है AC 13 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12/13, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है BC और आधार कितना है AB, BC कितना है 5 के बट्टा AB कितना है 12 के कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा 5/12। अब कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा, यानी कि 1/10 थीटा कितना आया है 5/12, तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा 12/5। उसी तरह से कोसेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है, साइन का, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा कितना आया है 5/13, तो ये क्या हो जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा 13/5। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोने और कोण भी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। इसमें दिया गया है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, और कॉस ए बराबर कॉस बी, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी दिखाना है हमें, तथा कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। ठीक, एक में त्रिभुज बना ले रहा हूँ, इसमें ए और बी, सी को मैं समकोण कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ए और बी न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, ये दोनों 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ देखिए कॉस ए एंगल के लिए, ये क्या हो जाएगा, ये साइड लंब हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कॉस ए क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि आधार AC बट्टा कर्ण AB। अब कोण बी के लिए देख लीजिए, इसके लिए, इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है और ये इससे लगा हुआ भुजा ये आधार हो जाएगा। तो बी के लिए कॉस बी
कॉस बी क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, बी के लिए, कोण बी के लिए ये साइड आधार हो जाएगा। तो यानी कि बी सी बट्टा कर्ण ए बी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी ए और सी इज इक्वल्स टू बी और सी, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। तो इसके सामने का जो कोण होगा, सम्मुख कोण होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ क्या निकल के आया है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, इसीलिए कोण ए इज इक्वल्स टू कोण बी, ये क्या हो जाएगा प्रूफ। यहाँ आप क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं। इस तरह से कोण ए बराबर कोण बी हो जा रहा है, जो कि हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, इसमें बी कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, और ए का कोण कितना है, थीटा। लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो दिया क्या गया है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो आधार कौन सा हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये साइड आधार हो जाएगा। आधार ये 7 के, और लंब कौन सा हो जाएगा इस कोण के लिए, ये साइड, ये वाला साइड, ये 8 के हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि आधार
इजिकल्स टू 7k तथा लंब इजिकल्स टू 8k। अब पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण जो होता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि AC। पहले तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इजिकल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर, AB कितना दिया गया है, AB 7k, इसका स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC 8k, तो 8k का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 749k स्क्वायर प्लस 8 64k स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 6 4 10 1 11। अब AC कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये 113 क्या होगा, रूट में चला जाएगा, और साइड का लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113। अब AC कितना आ गया, 113 रूट अंडर, अरे यहाँ पर k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी k स्क्वायर और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k हो जाएगा, यानी कि AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113k। अब किसका मान ज्ञात करना है, इसका। अब मान ज्ञात किसका करना है, अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये किसका फॉर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब क्या हो जाएगा, BC बट्टा AC, यानी कि 1 माइनस BC बट्टा AC, इसका स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है, BA और कर्ण कितना है, AC, तो ये क्या हो जाएगा, BA बट्टा AC, इसका स्क्वायर। अब 1 माइनस BC बट्टा AC, BC बट्टा AC, यानी कि 8k बाय रूट अंडर 113k, इसका स्क्वायर बट्टा 1 माइनस BA बट्टा BA या AB। अब 1 माइनस AB बाय AC, यानी कि 7k बट्टा रूट अंडर
113 के इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 के का स्क्वायर 88 64 और 113 के स्क्वायर 1 माइनस 77 49 के स्क्वायर 113 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर बट्टा 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर। 113 के स्क्वायर से 113 के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर, 13 में से 4 गया तो कितना हो गया, यह आ जाएगा 49 के स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर। तो 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4 और 10 में से 4 गया तो 6, 64 के स्क्वायर और के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 49/64। ये क्या था, पहला था। अब दूसरा, अब दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा, तो कॉट थीटा ऑलरेडी दिया गया है 7/8, तो ये कितना हो जाएगा 7/8 इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49/88 64, ये आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन को यदि सिंपली बनाना हो तो यहाँ पर लाए हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अब क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा दिया गया है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 7/8 इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49/64। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आई होप कि आज का सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।